इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय वचन 1 आप सभी के लिए मैं पढ़ता हूँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Hebrew chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते कि सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़े हैं। प्रभु, हमारे सारे पापों के अपराधों की क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हर एक भाई बहन जो इसे सुन रहा है प्रभु आज हम आपसे विनती करते हैं, हम आपके सामने नम्र होते हैं। हमारी सारी कमी घटियों को प्रभु आप निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। और प्रभु, जैसे कि आपका वचन जिसे हमने पढ़ा है विश्वास के विषय में प्रभु होने पाए, ये विषय हमारा नहीं है प्रभु, ये विषय आपका है, ये विषय पवित्र शास्त्र का है, ये बाइबल का है। और बाइबल हमें यही सिखाती है कि विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रभु, आज हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से पतरस ने, शिष्यों ने कहा, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम भी आज यही प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। हमारे सारे पापों की, अपराधों की क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और आपके लहू से ढक करके प्रभु आपके अनंत काल के रास्ते पर आप हमें चलाइए। और जो आपकी इच्छा है वो इच्छा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और कलीसिया में पूरी हो जाए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमने विश्वास के संबंध में बीते दिनों में, पिछले दिनों में बहुत सारे संदेशों को देखा है, उसे प्रचारा है और मराठी में भी मैंने 2-3 संदेशों को प्रचारा है। और जैसे कि भाई ब्रानम ने भी इन संदेशों को प्रचारा है और उन्हीं संदेशों को हमने टुकड़ों में, एक एक भाग में लेकर के उसके मुख्य विषय को, उनके मुख्य बातों को प्रभु के अनुग्रह से आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं। और जैसे कि हम सभी के जीवन में, और जैसे कि हम सभी अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, और एक समय में हम अलग अलग कलीसियाओं में थे, अलग अलग संस्थाओं में थे, अलग अलग जगह पर थे, अलग अलग परिवार से थे। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन, सच्चा वचन हमारे पास प्रभु ने भेजा। और जब इन वचनों को प्रभु ने हमारे पास भेजा और प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया कि हम इन वचन के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि ये बाइबल के वचन हैं, ये परमेश्वर के वचन हैं, ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो करके, उसकी सामर्थ्य के द्वारा लिखे हुए वचन हैं। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जो वचन हैं वो आत्मा और जीवन है। तो बाइबल के जो वचन है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी भी टलेगा नहीं, वो पूरा
होकर ही रहेगा। और यहाँ तक कि बिंदु और मात्रा तक, बिंदु, डॉट और कॉमा भी पूरा हो जाएगा। तो हम इस विषय पर जब सोचते हैं कि जब हम हर बात विश्वास की बात करते हैं, तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसका डिज़ायर क्या है, व्हाट इज़ हिज डिज़ायर, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। क्यों बाइबल में हर जगह पे विश्वास 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 लिखा है? बाइबल कहती है विश्वास के ज़रिए अब्राहम धर्मी ठहरा गया, विश्वास के ज़रिए नोहा ने अपने परिवार का प्राण बचाया, विश्वास के ज़रिए बाइबल कहती है कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने आग की जलती ज्वाला को ठंडा कर दिया। तो ये वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है। जिस प्रकार से बाइबल हमारे पास लिखी हुई है और वो हमें दिखती है, जिस प्रकार से हमारे हाथ में 100 की, 200 की, 500 की नोट होती है, हमें दिखती है, जिस प्रकार से हमें कार दिखती है, बस दिखती है, हमारे घर के अंदर, किचन के अंदर, हॉल के अंदर रखे हुए चीज़ें हमें दिखाई देती है और हम उन्हें छूते हैं, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें वहाँ पर है। तो उसी प्रकार से जब हम विश्वास के ऊपर आते हैं, तो विश्वास भी कोई कल्पना नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। तो विश्वास ही एक ऐसी वास्तविकता है जो अदृश्य को देखती है। तो जैसे कि हमने कहा कि किस प्रकार से हम भी पहले एक समय में अलग अलग जगह पर थे, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग थे, अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग संस्थाओं में थे। चाहे हम सभी की बाइबल एक थी, लेकिन हर एक कलीसिया का, हर एक संस्था का एक अपना अपना विचार था, एक अपनी अपनी विचारधारा थी, और हम उसी विचारधारा में जी रहे थे, उसी विचारधारा को अपनाते हुए चल रहे थे। लेकिन जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वचन आत्मा और जीवन है, तो कलीसियाओं की जो विचारधारा है, संस्थाओं की जो विचारधारा है, भले वो ये दिखाए परमेश्वर के वचन के अंदर से या बाइबल के वचन के अंदर से, बाइबल से दिखाए कि देखो ये हमारी विचारधारा इससे मिलती जुलती है, तो विचारधारा 30% मिलती जुलती हो सकती है, 60% मिलती जुलती हो सकती है, 90% मिलती जुलती हो सकती है, 99%, 99% मिलती जुलती हो सकती है, या ऐसे समान दिख सकती है। लेकिन फिर भी वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता है, ये बाइबल हमें सिखाती है। अगर क्या होता जब परमेश्वर का पूरा वचन नूहा के पास जब आया था, उसे एक नाव बनाने के लिए बोला था, और जो योजना परमेश्वर ने नूहा को दी थी कि उसे कितना फीट होना है, कितना फीट लंबा होना है, कितना फीट चौड़ा होना है, कितनी फीट उसकी ऊंचाई होनी है, और उसके लिए किस प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल होना है, ये सब बातें प्रभु ने उसे बताई थी, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी है। तो आप हम सोच सकते हैं कि अगर नूहा ने उन निर्देशों के अनुसार जो उसे बताया गया था, जो उसे कहा गया था, उसके अनुसार अगर वो नाव नहीं बनती, तो निश्चित
कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारणवश वो नाव डूब जाती। तो प्रभु ने उसे संपूर्ण निर्देश दिया था और उन सारे निर्देशों का पालन, उन सारी बातों का पालन नोहा ने किया था। तो बाइबल के ये संपूर्ण जो निर्देश जो है वो हम सभी को दिए गए हैं, एक व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, एक कलीसिया के रूप में सभी को दिए गए हैं। ये दिए गए इसलिए हैं ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम उसका पालन करें। और जब हमारे पास एक बात जो सामने आई, जब हमने उसे देखा और हमने उसे जानने की कोशिश की कि ये क्या चीज़ है, जब ये मेरे पास आया, जब मैं एक डिनोमिनेशन में था, और परमेश्वर का वचन, देखिए एक भाई ने सहज तरीके से मुझे पूछा कि क्या आप एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं करता हूँ। और वहाँ से ये शुरुआत हो गई। लेकिन उसके पहले भी कुछ बातें थीं। बातें ये थी कि मैं अपने स्वयं की, जो मैं अपने आप को मसीह कहलाता था, मैं अपने स्वयं के जीवन से संतुष्ट नहीं था, मैं तृप्त नहीं था। और मैं ये समझ रहा था कि कहीं ना कोई कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन में मुझे उन चीज़ों तक नहीं लेकर के जा रही हैं जहाँ पर मुझे पहुँचना चाहिए। और मैंने जब इन बातों को देखा तो मैंने कहा कि क्यों ये मेरे जीवन में नहीं है। तो एक वास्तविक, एक मसीह जीवन के लिए जो बातें चाहिए, तो वो हम करने में असमर्थ थे। मैं ये कहूँगा कि हम उसे करने में क्या थे? असमर्थ थे। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि क्यों ये हमारे जीवन में नहीं है? क्यों हम एक आधा अधूरा एक मसीह जीवन जी रहे हैं? क्यों परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया के अंदर नहीं है? और तब जैसे कि मैंने कहा कि एक भाई ने यूँ ही मुझे सवाल पूछा कि क्या आप एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? तब मैंने यही कहा कि हाँ, हम एक ही परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो जिस कलीसिया में मैं जा रहा था तो उसकी विचारधारा अलग थी। वो एक परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते थे, वो 3 परमेश्वर मिला करके एक परमेश्वर बनता है, ऐसी उनकी विचारधारा थी। और जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो उनकी विचारधारा ये थी कि हम प्रभु यीशु मसीह की बात को ही मानेंगे। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की केवल आधी बात को ही लिया था। उन्होंने पिता इस टाइटल को लिया था, उपाधि को लिया था, पुत्र इस उपाधि को लिया था, पवित्र आत्मा की उपाधि को लिया था, और लेकर के वो बपतिस्मा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने नाम लिया ही नहीं। तो उनकी विचारधारा के अनुसार, उनके विचारधारा के विश्वास के अनुसार, जो कि मिलता जुलता लगता है लेकिन है नहीं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस वाक्य को, उस आदेश को ले लिया जो बत्ती के अंदर है
सारे संसार में जाओ और पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो उन्होंने नाम को निकाल दिया और केवल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो केवल टाइटल है, उपाधियाँ है, उनको लिया और लोगों को बपतिस्मा देना शुरू किया। तो यह हो सकता है ये 90% हो, सही हो, लेकिन अगर 10% के अंदर भी इसके अंदर खामियां हैं, देखने के लिए जाए तो ये ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, सही दिखाई देता है, लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं तो हमें पता है कि बाइबल कहती है कि जितनों ने उसके नाम के ऊपर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल ये नहीं कहती कि जितनों ने उपाधियों के ऊपर विश्वास किया, टाइटल के ऊपर विश्वास किया और टाइटल के अंदर जिनका बपतिस्मा हो गया उनको पाप क्षमा का अधिकार प्राप्त हुआ, नहीं। तो इस प्रकार से शैतान का एक जो छलावा था, शैतान ने एक भ्रम का जाल फैला करके रखा था कि और लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ वो मसीह है, क्योंकि वो चर्च को जाते हैं, वो गीत गाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और जो भी चर्च की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर वो भाग लेते हैं, सब कामों को करते हैं। लेकिन जब वचन के अनुसार इस बात को या उस विचारधारा को जब जांचने की या उसको देखने की, उसको परखने की जब बात आ गई, तब ये पता चला कि अरे हाँ, प्रभु ने तो नाम कहा है। तो हम देखते हैं कि बाइबल में कहीं पर भी विरोधाभास नहीं है। जो परमेश्वर की जो उद्धार की जो योजना है, उस उद्धार की योजना के अंदर कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम चल रहे थे, गुजर रहे थे, मैं गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं इन सारी विचारधाराओं को जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है या जिस कलीसिया से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं उस विचारधारा को बेहतर है कि मैं वचन से जांच करके देखूं, परख करके देखूं कि बाइबल इस विचारधारा के बारे में क्या कहती है। आज जब हम दुनिया के अंदर एक ही बाइबल है, लेकिन उस बाइबल को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचारधाराओं में बांट दिया है। ऐसे 20,000 से अलग अलग विचारधारा है। जब इस प्रकार का कन्फ्यूजन लोगों के मध्य में है तो बेहतर ये है, अच्छा ये है कि हम ओरिजिनल किताब के पास जाएं। देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अभी तो समझो बैंक के अंदर मशीन्स आ गए हैं, लेकिन पहले के समय में और आज भी शायद होता होगा, मुझे पता नहीं है, असली और नकली नोट को जानने के या जांचने की। तो पहले के समय में हम सभी को पता है कि किस प्रकार से जब हम लोग बैंक में जाते थे, कैश जमा करते थे, वो कैशियर हाथ से नोटों को गिनता था, फिर ऐसे अपनी आँखों के सामने ला करके देखता था। आज भी शायद कभी कभी उनको मशीन पर भी डाउट आ जाए तो वो देखते हैं। तो उसके पीछे उनको जो शिक्षा दी गई थी, तो उनको क्या मार्केट में जो आने वाले हैं अलग अलग जो नकली नोट है वो नहीं दिए जाते थे कि देखो ये नकली नोट है, ये एक दूसरी नकली नोट है, ये तीसरी नकली नोट है, ये चौथी नकली नोट है। नहीं, उनके हाथ में जो भी उस समय 500 की, 20 की, 50 की, 200 की, 100 की जो भी नोट रहेगी उसे दिया जाता था। ओरिजिनल नोट उनके हाथ में दिया जाता था और उनको कहते थे आप इसके साथ समय बिताइए, आप इसको देखते रहिए, इसको अपने हाथों से घुमाते बैठिए। वो उसका स्टडी करते थे, वो उसके ऊपर नज़र लगा के रखते थे,
उसके साथ समय बिताते थे। और जब एक बार उनको पता चल जाता है कि ये 100 की, 200 की, 500 की, जो भी है, 50 की, ये असली नोट है, तो उनके हाथ में आते ही, नकली नोट आते ही उनको पता चल जाता था कि ये नकली नोट है। तो अगर ये चीज़ें दुनिया के लोगों के लिए पैसों को परखने के लिए है, तो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, उन अलग अलग विचारधाराओं को परखने के लिए हमारे सबसे बेहतर, सबसे उत्कृष्ट जो है वो है परमेश्वर का वचन है। और जब ये परमेश्वर के वचन की रोशनी में, पवित्र आत्मा के इस वचन की रोशनी में जब हमने देखना शुरू किया, तब हमें पता चला कि बाइबल में केवल एक ही परमेश्वर है और उसे छोड़कर दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है। और बाइबल परमेश्वर की व्याख्या क्या करती है? यूहन्ना 4:24 के अनुसार कि परमेश्वर आत्मा है। यानी इज़राइल का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर क्या है? आत्मा है। वो पवित्र है, इसके लिए वो पवित्र आत्मा है। और वही परमेश्वर मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए जब उसे लहू बहाने की ज़रूरत थी उस प्रायश्चित के लिए, तो उसके पास लहू कैसे आएगा? और इसलिए उसने अपने लिए, स्वयं के लिए शब्द उसने बोला। उसने एक स्त्री को चुना, एक लड़की को चुना। वो हाथों से शरीर तैयार कर सकता था, जिस प्रकार से उसने आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन उसे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसने एक मरियम को लिया, एक स्त्री को लिया, कुंवारी लड़कियों को लिया, और वो ऐसी लड़की थी जो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करे। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया तो उसने कहा, मैं परमेश्वर की दासी हूं। उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर की दासी हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर की बीवी हूं करके, या मैं परमेश्वर की पत्नी हूं करके, नहीं कहा। जिस प्रकार से मुस्लिम लोग कहते हैं कि देखो, क्या परमेश्वर को कोई शादी कर सकता है क्या? नहीं, परमेश्वर को शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसके अंदर शरीर की कोई अभिलाषा नहीं है, उसके अंदर संसार की कोई अभिलाषा नहीं है। वो परमेश्वर है, बहुत परम पवित्र परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने कोई शादी नहीं की है। परमेश्वर ने एक स्त्री के गर्भाशय को थोड़े दिनों के लिए, 9 महीने के लिए उधार लिया। उसने कहा कि मैं शब्द मात्र बोलूँगा और ये शब्द इस औरत के, स्त्री के गर्भाशय में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक मानव रूप का आकार लेगा। तो इसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, जिस प्रकार से यहूदी लोग बोलते हैं उसके अंदर यहूदी खून था, नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का लहू था। परमेश्वर ने केवल शब्द मात्र बोला और एक जम्स ऑफ लाइफ उसने उसके अंदर क्रिएट किया, तैयार किया। और फिर वो जम्स ऑफ लाइफ उस मरियम के अंदर बढ़ते गए। जब ये वचन उसके पास आया, उसे लगा ये कैसे संभव, क्योंकि मेरी तो शादी नहीं हुई तो ये कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा विश्वास कर, प्रभु को हर बात संभव है। और उसने कहा कि प्रभु के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। तो यही एक चीज़ है कि जो जब हमने कहा कि एक परमेश्वर है, बाइबल कहती है एक परमेश्वर है, चाहे वो एक ही परमेश्वर है जो पिता के रूप में प्रकट हो गया, हम इस बात को नहीं नकारते हैं। वो पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, हम इस बात को नहीं नकारते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट हो गया। तो ये परमेश्वर के 3 कार्यशैली है, हम कहेंगे उसके 3 ऑफिसेस है, कार्य पद्धति है। उसने अपने आप को पिता के रूप में पुराने नियम में प्रकट किया, फिर पुत्र के रूप में उसने मनुष्य जाति के लिए, पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए उसने अपना लहू बहाया। और हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने के बाद उसको मनुष्य के पापों की क्षमा मिल चुकी है। और जो उन्होंने अदन की बाग में
खोया था। अदन की वाटिका में क्या खोया था? अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पवित्र आत्मा को खो दिया था। परमेश्वर का ज़ोई जो उनके अंदर था, जो उनको अनंत काल का जीवन देता था, जिंदा रख सकता था, उस ज़ोई को उन्होंने खो दिया था। और वो ज़ोई उन्हें वापस इस बलिदान के द्वारा, यानी परमेश्वर के मनुष्य बन करके लहू बहाने के द्वारा, उस प्रायश्चित को करने के द्वारा वो पवित्र आत्मा वापस आ गए थे। तो ये चीज़ हमें तब प्रभु ने समझाई जब हमने कहा कि नहीं, जब मैंने कहा कि नहीं, बाइबल अगर कहते हैं कि एक ही परमेश्वर तो एक ही परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कभी भी झूठ नहीं कहेगी, नहीं कहेगी, बाइबल कभी भी झूठ नहीं कहेगी। तो ये जो विचारधारा है कुछ भी होने दो, लेकिन जो बाइबल की जो विचारधारा है, बाइबल का जो विश्वास है, वो सच्चा विश्वास है। और यही सच्चा विश्वास मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ता है। कलीसियाओं की विचारधारा, संस्थाओं की विचारधारा लोगों को कलीसिया के साथ जोड़ती है, संस्थाओं के साथ जोड़ती है, उनको उनका सदस्य बनाती है। लेकिन परमेश्वर का जो विश्वास बाइबल के अंदर जो दर्ज है, जो लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है, वो हमें परमेश्वर के शरीर के साथ, जो उसका आत्मिक शरीर है, जो उसका सच्चा शरीर है, उसके साथ हमें जोड़ता है। और जब हम पता चला कि अरे पिता तो कोई नाम नहीं है, पुत्र तो कोई नाम नहीं, पवित्र आत्मा तो कोई नाम नहीं है, तो बाइबल तो कहती है नाम में बपतिस्मा दो। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कोई तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बाइबल में नामों में नहीं कहा गया। अगर वो तीन अलग अलग व्यक्ति होते तो वहाँ पे नामों में लिखा होता है, नेम्स लिखा होता है, वहाँ पर तो एक ही नेम लिखा है। और ये तो यशायाह 9:6, यशायाह 7:14 को पूरा करता है। और तब हमने, आप सभी ने जो आज यहाँ पर है, हमने और एक विश्वास में कदम उठाया और हमने कहा कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर हमें पापों की अगर हमें क्षमा चाहिए तो बाइबल के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, नहीं तो हमें पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। और पापों की क्षमा के साथ ही हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का दान भी नहीं मिलेगा। तो हमें ये पता चला कि ये बपतिस्मा लेना ज़रूरी है और हमने बपतिस्मा लिया। और बाइबल से हमें ये पता चला कि बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि शुद्ध हृदय के साथ, शुद्ध मन के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम ये प्रभु के सामने आकर के कहते हैं, कबूल करते हैं कि प्रभु हमारे आने वाले दिनों में, आने वाले जीवन में अब से हम आपके वचन का क्या करेंगे? पालन करेंगे, आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो यही एक विश्वास है। तो विश्वास कोई कल्पना नहीं है। हमने उस विश्वास को बाइबल में देखा, हमने इस विश्वास को बाइबल में पढ़ा, हमने इस बाइबल के ऊपर, इस वचन के ऊपर विश्वास किया और उसका क्या किया? उसे हम लोगों ने कृति में उतारा, आज्ञा का पालन किया। तो ये एक वास्तविकता है कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा। बाइबल पे हमें वो तीन अलग अलग रूप में फिर भी दिखाई देते हैं, तीन उसकी कार्य पद्धति में दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक अदृश्य परमेश्वर को विश्वास से देखा और विश्वास किया, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक ही परमेश्वर है। तो विश्वास जो है वो एक वास्तविकता है, वास्तविक एक चीज है जो अदृश्य चीजों को, अदृश्य बातों को देखती है, असंभव को संभव करती है, मृत्यु को जीवन में बदल देती है। जी हाँ। तो हमारे जीवन में प्रभु ये चाहता है कि हम जो बाकी की जो वचन है वो हमारे जीवन में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जुड़ते जाए। हम आज्ञा पालन में ऐसे जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए। आज्ञा पालन में पूरे
हो करके वहाँ पर खड़े रहे। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य की कृपा में बढ़ता गया, वो आज्ञा पालन से अपने जीवन को पूरा करता गया। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की समानता में होकर भी, फिलिपियों की पत्री के अंदर लिखा है, वो अदृश्य परमेश्वर का क्या था, दृश्य स्वरूप था। और वो परमेश्वर की समानता में होकर भी उसने मनुष्य बन करके आज्ञाओं का पालन किया। तो आज हमें अपने जीवन में ये देखना है कि मैं कहाँ कहाँ पर अटका हुआ हूँ। क्या कहीं शैतान मुझे रोक तो नहीं रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन का पालन ना करूं? मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा है? देखिए, ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग मनुष्य गुमराह कर देता है। ये दिमाग मनुष्य को अपने स्वार्थ को दिखाता है, अपने स्वार्थ को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शरीर की अभिलाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम सिगरेट नहीं पियोगे तो मर जाओगे, शराब नहीं पियोगे, अरे ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम व्यभिचार नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है। ये दिमाग आपको कन्विंस करता है पैसे के बारे में, अलग अलग जो चीज़ें हैं जो वचन के विरुद्ध आपको चलने के लिए उकसाती है, उसके लिए वो कन्विंस करता है। और फिर आपका हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी जुबान अपने आप उधर चलना शुरू करते हैं। तो ये तो विश्वास से पिछड़ जाना है। और बाइबल कहती है कि हम केवल एक ही चीज़ है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो है विश्वास। और परमेश्वर ये चाहता है आपके और मेरे जीवन में, बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह के समान सदृश रूप में खड़ा करना चाहता है। वो मुझे यीशु मसीह के समान बनता हुआ देखना चाहता है। वो आपको प्रभु यीशु मसीह के समान में देखना चाहता है, बने हुए देखना चाहता है। वो हमारी बहनों को यीशु मसीह के समान देखना चाहता है। वो हमारे भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के सदृश देखना चाहता है। और तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या था? प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता था। यहाँ तक कि जब वो कलवरी के क्रूस पर आया, उसने कहा, प्रभु, उसे पता था वो भयानक यातना है, भयानक दर्द, और सबसे ज़्यादा अपमानित होना, किस प्रकार से अपमानित होना पड़ेगा। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है ना, वो अपमान का होता है। 4 लोगों के सामने आपको डांट दिया जाता है, 4 लोगों के सामने आपको गलत ठहरा दिया जाता है, निर्दोष होने के बाद भी आपको दोषी ठहराया जाता है, आपके कपड़े उतार दिया जाता है, आपको बुरा भला कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर इन बातों को आपके मेरे जीवन में होने देता है। वो देखना चाहता है ये इंसान कितना नम्र है, ये कितना मुझसे प्रेम करता है। इसे डांटने के बाद भी, इसे गलत ठहराने के बाद भी, इसको लताड़ने के बाद भी, क्या ये मेरे वचन के साथ खड़ा रहेगा? क्या ये मेरे सेवक के साथ खड़ा रहेगा? क्या ये इस कलीसिया के विश्वास के साथ खड़ा रहेगा? परमेश्वर देखना चाहता है। और परमेश्वर ने इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह में भी परखा था। उसे हर बार परखा गया। और इसीलिए बाइबल में ये लिखा गया कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने की भी घोषणा की और जी उठने की भी घोषणा की। उसने विश्वास के द्वारा ये कहा कि मैं फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। परमेश्वर ये चाहता है आपके और मेरे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने। लोगों के प्रति हमारे हृदय में कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। उनके लिए भूख, प्यास,
तड़प, प्रेम, दया, ये भाव अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है और ये अंदर से आना ही चाहिए। बाइबल कहती है हर बार जब भी प्रभु किसी दुखियों को देखता था, बीमारों को देखता था, वो तड़प उठता था, वो तड़प उठता था, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। चाहे वो उनकी भूख को देखता, चाहे वो उनके दर्द को देखता, चाहे एक माँ, एक रोती हुई माँ को देखता जिसका बेटा गुजर गया है, वो देखता था। तो ये कंसर्न जब आप अपने आप को मसीह कहते हैं या हम कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो आपके अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है। मराठीमध्ये असं म्हणतात कळवळा, लोकांसाठी कळवळा, एक तरस, लोगों के लिए तरस, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें हमारे जीवन में वचन के अंदर हम जब धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, ये आज्ञा का पालन है, वो आज्ञा का पालन है, ये वचन है, तब ये विश्वास और भी मजबूत होता जाता है, और भी मजबूत हो जाता है। और ये विश्वास एक ऐसी ऊंचाई तक आ जाता है जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाते हैं। और यही सिखाने के लिए प्रभु ने इस सेवकाई को इस धरती पर रखा है। इस सेवकाई का मकसद करोड़ों अरबों डॉलर के चर्च बनाना नहीं है, करोड़ों अरबों डॉलर के बैंक्स बनाना नहीं है, बिल्डिंग ये खड़ा करना नहीं है, नहीं। इस कलीसिया का मकसद, इस सेवकाई का जो मकसद है, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के समानता में आने वाले उस विश्वास का प्रचार करना है, उनसे उन बातों को करवा करके लेना है, ताकि वो अपने जीवन में योग्य स्थान तक पहुँचे। वो उस स्थान तक पहुँचे कि वो पवित्र आत्मा की बेदारी को जिस दिन उंडेला जाएगा, वो उसे प्राप्त करे, क्योंकि यही वो परिपूर्णता होगी जिसे मनुष्य प्राप्त करेगा। तो ये हम देखते हैं, जब इस सेवकाई को देखते हैं तो प्रभु ने इस सेवकाई के इसमें एक फल को रखा था, और वो दुल्हन का प्रथम फल था। और वो दुल्हन का प्रथम फल और कोई नहीं, भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम। जी हाँ। तो आज हम उनके कुछ जीवन में जो कुछ सत्य घटनाएं जो घटी थी, जो एक ऐसे परिपक्व विश्वास का परिचय देता है, हम उस विश्वास को देखेंगे। उन्होंने उस विश्वास के द्वारा, उस शब्द के द्वारा विश्वास के सामर्थ्य को प्रकट किया, क्योंकि उनका पूरा भरोसा उनका प्रभु पर था। वो उनके कान जो थे वो प्रभु की आवाज़ को सुनते थे। तो हमारे जीवन में भी प्रभु ये चाहता है कि हमारे पास सुनने वाले कान हो। स्पीक टू दिस माउंटेन इस संदेश के अंदर, जो नवंबर का संदेश है, नवंबर 23 का संदेश है 1959 का। भाई ब्रैनम एक बार मछली पकड़ने गए थे, और एक पकड़ते समय एक छोटी सी गलती से एक छोटी मछली उनके या वहाँ पर बाहर निकल गई थी पकड़ते समय, और वो मरी हुई थी। और वो लगभग 20 मिनट तक वो पानी में मरी हुई थी, ऊपर तैर रही थी। तो उन्होंने हल्की सी प्रभु की आवाज़ को सुना, और उस आवाज़ ने ये कहा, उस मछली को जीवन दो। जब भाई ब्रैनम को परमेश्वर की प्रेरणा से जब ये चीज़ उनको मिली, तो उन्होंने मछली से कहा, छोटी मछली
यीशु मसीह तुम्हें जीवन देता है। लिटिल फिश, जीसस क्राइस्ट गिव्स यू योर लाइफ। स्पीक टू दिस माउंटेन। 23 नवंबर 1959 का ये संदेश है। 20 मिनट तक वो मछली मरी हुई पड़ी थी। उसके सब फेफड़े और जो भी आंतड़े हो गए वो सब बाहर निकल गए। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो मछली जीवित हो गई और तैरने लगी। देखिए, ये उनके विश्वास का सफर था जो उन्होंने शुरू किया। क्योंकि भाई ब्रैनम भी, प्रोफेट ब्रदर ब्रैनम भी एक कैथलिक थे, कैथलिक परिवार से थे, रोमन कैथलिक परिवार से थे, आयरिश। उनका बचपन गरीबी में बीता था। उनके पिताजी शराबी थे, मोल मजदूरी करने वाले थे। वो कोई बहुत पढ़े लिखे अमीर मसीह घराने से नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में आ गया, परमेश्वर उनके जीवन में आ गया और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया कि नहीं प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही कहूँगा। अपने आप को प्रभु के हाथ में देना ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन होता क्या है ना, हम अपने आप को अपने ही नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे आपको कहने दीजिए, हम अपने नियंत्रण में नहीं रहते हैं, हम किसी दूसरे के नियंत्रण में रहते हैं। हमें लगता है हम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। नहीं, इस संसार में दो ही शक्तियाँ हैं, एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा और दूसरी शैतान की दुष्ट आत्मा। एक तो आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने जीवन को जियोगे, नहीं तो संसार की जो दुष्ट आत्मा है, शैतान की आत्मा है, आप उसकी प्रेरणा से जियोगे। हम केवल दो शक्तियों के अधिकार में रह सकते हैं और दोनों शक्ति है, एक परमेश्वर की शक्ति आपको वचन के अंदर लाने की कोशिश करेगी, दूसरी शक्ति आपको परमेश्वर के वचन से बाहर लेकर के जाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये दुल्हन का जो प्रथम फल है, प्रोफेट भाई ब्रैनम, वो इस विश्वास के उस ऊंचाई तक आ गए थे कि उन्होंने बोला और मरी हुई मछली जिंदा हो गई। जी हाँ, एक बार भाई ब्रैनम शिकार के लिए गए थे और उनको शिकार के लिए कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और एक पेड़ से वो पीठ लगा करके बैठ गए। उस पेड़ से पीठ लगा कर के बैठ गए और उनके सामने एक पेड़ था। और उस पेड़ को वो देख रहे थे, तभी परमेश्वर की आवाज़ उनके कानों में आई। उनके कानों में परमेश्वर की आवाज़ आई कि इस पेड़ के ऊपर तू बोल तो गिलहरी, स्क्विरल तैयार हो जाएगी। देखिए, और भाई ब्रैनम ने अपने मन में सोचा और उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकार की ऐसी गिलहरी चाहिए और वो इस पेड़ से इस डाली के यहाँ से वो आना चाहिए। जी, और उन्होंने जैसे सोचा और वैसे बोला, वहाँ पर वैसे ही गिलहरी, स्क्विरल वहाँ पर आ गए और उन्होंने गोली चलाई, उसको मारा। इस प्रकार से उन्होंने 2-3 गिलहरी जो भी थी वहाँ पर उन्होंने प्राप्त की। और प्रभु के अनुग्रह से जिस पेड़ को टेक करके वो बैठे थे, आप सोचिए कि उसके ऊपर कितना बड़ा अनॉइंटिंग है, वहाँ पे कितना बड़ा अनॉइंटिंग उतर करके आया। उस पेड़ को टेक करके पीठ लगा करके प्रोफेट बैठे थे
उसके ऊपर बहुत बड़ा, आप सोचिए, क्रिएशन का अनॉइंटिंग आ गया था। क्रिएशन, उन्होंने सिर्फ बोला और वहाँ पे क्रिएट हो गए, स्क्विरल क्रिएट हो गए। ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि परमेश्वर के वचन के ऊपर रख कर के हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थान तक पहुंचे, कि हम अपने शब्द को बोले और वहाँ पर क्रिएशन क्रिएट हो जाए। निर्माण करने का सामर्थ्य, विश्वास के अंदर निर्माण करने का सामर्थ्य है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे वचनों को ही अवॉइड करेंगे और वचन के अनुसार नहीं करेंगे, तो निश्चित ही ये विश्वास आप तक, मुझ तक नहीं आएगा, हम उस स्थान तक नहीं पहुंचेंगे। तो प्रभु चाहता है कि ये चीज़ हमारे अंदर हो। देखिए, एक माँ ने जब इस गवाही को सुना, प्रोफेट कहते हैं उन्होंने स्वर्ग को हिला दिया। हिट्टी राइट। भाई ब्रानम ने इस चीज़ को आकर के, इस बात को आकर के, इस गवाही को इस बहन के साथ उसके घर में शेयर की। और जब भाई ब्रानम परमेश्वर की सामर्थ्य का वर्णन कर रहे थे, तो हिट्टी राइट ने बड़ी नम्रता से, सरलता से कहा, यह तो पूर्ण सत्य है। देखिए, परमेश्वर के सेवक के शब्दों के ऊपर जो उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने कहा यह तो पूर्ण सत्य है। प्रियो, प्रोफेट कहते हैं स्वर्ग हिल गया, और पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, अब वह जो मांगेगी उसे मिलेगा। क्या कहा? उससे कहो तुम, अब वह जो भी मांगेगी वो उसे मिलेगा अब के समय में। हम इसे कथा कहानियों में सुनते हैं ना, काल्पनिक कथा कहानियों में। ये वास्तविकता है। अगर हिट्टी राइट ने उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट होना भी मांग लिया होता, प्रभु उस बात को पूरा कर सकता था। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग आमेन कहेंगे? यस, आमेन। मैं विश्वास करता हूं। हिट्टी राइट अगर कहती मुझे अमेरिका का अध्यक्ष बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो भाई ब्रानम कहते थे ये मिलेगा तुम्हें। अगर वो अपने लिए अरबों खरबों डॉलर, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, वो भी मांगती, उसे मिल जाता था, उसे मिल जाता। एक जगह पर उसकी लूली लंगड़ी बहन थी, व्हील चेयर के ऊपर। अगर वो भी मांगती तो उस बहन को वहीं पर चंगाई मिल जाती। लेकिन जब भाई ब्रानम और ये हिट्टी राइट सिस्टर जो बातचीत कर रहे थे, उस समय उसके बच्चे थे जो आवारा थे, शराबी थे, पत्ते खेलते थे, और वो वहां पर बाजू में पत्ते खेल रहे थे, उनका हंसी मजाक चालू था। एक माँ ने कहा, मैं अपने बच्चों का उद्धार मांगती हूँ। पवित्र आत्मा भाई ब्रानम के द्वारा बोला कि अब वह जो भी मांगेगी उसे मिलेगा। भाई ब्रानम ने कहा, तुम जो कुछ भी चाहिए मांगो, तुम्हें मिलेगा, परमेश्वर ने कहा है। उसने कहा, मैं अपने बच्चों का उद्धार मांगती हूँ। और वो उसी समय बचाए गए। वो जब हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, उसी क्षण परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर उतरी। उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और उन्होंने भाई ब्रानम के हाथ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जी, भाई ब्रानम के जीवन में भी बहुत सारी कमजोरियाँ थी, थकावट थी। शारीरिक कमजोरी की बात कर रहा हूँ मैं, थकावट थी, शारीरिक संघर्ष का वो सामना किया करते थे। लेकिन वो परमेश्वर के
आत्मा की अगुवाई पर विश्वास करते थे और वो ठीक हो जाते थे। भाई ब्रानम कहते हैं एग्जॉर्टेशन ऑन हीलिंग में 1 मई का संदेश है 1951 का, आई जस्ट ओबे द स्पिरिट एंड ही हील्ड मी। देखिए ये विश्वास था। आज्ञाकारिता में चंगाई है, आज्ञाकारिता में। एक बार एक सभा थी अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में तो वो व्यक्ति रहता था, दक्षिण अफ्रीका में ये व्यक्ति रहता था और डॉक्टर उसकी मदद करने में खुद को असहाय महसूस करते थे। वो कहते थे पॉसिबल नहीं है। तो इस आदमी का एक पैर छोटा था, 6 इंच या कुछ होगा, एक पैर छोटा था और डॉक्टर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वो भाई ब्रानम की सभा में आया, उसने विश्वास किया कि मेरा पैर बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, भाई ब्रानम कहते हैं साउथ अफ्रीका टेस्टिमनी के अंदर सितंबर 2, 1954 में, गेट अप जीसस क्राइस्ट हैज हील्ड यू फॉर थस सेड द लॉर्ड आई हैव सीन द विजन एंड यू आर हील्ड। प्रभु ने उसके पैर को बड़ा कर दिया और वो व्यक्ति तुरंत खड़ा हुआ और सामान्य रूप से चलने लगा जैसे सामान्य चलते हैं। आज भी वही परमेश्वर जीवित है, आज भी वही पवित्र आत्मा काम कर रहा है और विश्वास अब भी चमत्कार कर रहा है, क्योंकि इब्रानियों 13:8 कहता है यीशु मसीह कल और आज और सदा काल एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप अपनी छोटी मछली को जीवित होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप अपने पुत्रों के उद्धार के लिए पुकार रहे हैं? क्या आप अपनी चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सामान्य जीवन बहाल किए करे, आपको दिए? तो एक ही काम करना है, उठिए और विश्वास के साथ मसीह में चलिए, वचन में चलिए। यही बहुत ज़रूरी है। केवल ये कहना नहीं कि हाँ मैं विश्वासी हूँ और गंदे जगह में जाकर के मुंह मारे, पाप में जीवन बिताए, नहीं, गलत कामों को करे, गलत बातों को करे, विश्वास के वचन के विरुद्ध करे, नहीं। अपने आप को विश्वासी समझना एक अलग बात है और एक विश्वास की परिपूर्णता तक पहुंचना एक अलग बात है। प्रभु हर एक उस बंदे को ठोक परख कर के लेगा, क्या ये सच में विश्वासी है, क्या ये सच में विश्वासी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पतरस ने कहा प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, और ये विश्वास इतना बढ़ गया कि प्रभु यीशु मसीह की छाया से कोई ठीक नहीं हुए थे, लेकिन पतरस की छाया से लोग ठीक होने लगे। आज प्रभु आपके अंदर, मेरे अंदर भी मसीह को बढ़ते हुए देखना चाहता है। बाइबल यह कहती है कि हमें मसीह के डिल डोल में बढ़ना है, मसीह के सदृश बनना है। तो हमारे जीवन का मकसद ये होना है। बहुत सारी बार हमें लगता है हाँ ये मेरी सोच है, ये मैं ज़रूरत है, मैं अपनी ज़रूरत के अनुसार सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। नहीं, जब बातें वचन पर आती है, आपको वचन के ऊपर देखना है कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, क्या ये मैं वचन के अनुसार कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको जो उकसा रहा है या आपके अंदर करने की जो इच्छा हो रही है, निश्चित ही वो प्रभु नहीं है, वो प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं है। ये शैतान है, ये बदरूह है, ये दुष्ट आत्मा है जो आपको वचन के विरुद्ध चलने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए उकसा रही है।
तो हमारे जीवन का मकसद मसीह होना है, हमारे जीवन का मकसद प्रभु यीशु मसीह होना है, हमारे जीवन का मकसद वचन होना है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना होना है, ताकि हम उस डील डोल में बढ़ें, ताकि हम में से यीशु दिखाई दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें।